हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू योर चैनल रवि क्लासेस प्लस। आई होप आप और आपके फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज हम एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले, एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर सेकंड का। और चैप्टर का जो नाम है हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा बच्चों की प्रेडिसेसर क्या होता है, सक्सेसर क्या होता है, उसे हमने डिटेल्स में समझा, प्लस नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें बच्चे हमने डिटेल्स में समझा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो उस वीडियो को भी, इससे पहले वाली वीडियोस को आप एक्सरसाइज 2.1 को भी आप देख लेना, जिसमें मैंने डिटेल्स में डिस्कस करा है प्रेडिसेसर और सक्सेसर के बारे में, होल नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे बच्चों। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें हम समझेंगे बच्चों, जिससे कि हम हमारे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो हम इजी वे में कर सकें। और चलिए पहले हम इसे डिटेल्स में समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर, कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं होल नंबर के, और उन्हें डिटेल्स में अच्छे तरीके से समझेंगे कि एक बार पढ़ने से आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि ये सारे प्रॉपर्टीज आपको क्लास 7 में भी मिलने वाले हैं, क्लास 8 में भी मिलने वाले हैं, तो इसे हम अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझने वाले दोस्तों। तो चलिए, जो हमारा पहला प्रॉपर्टीज हमारा वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। और जो टोटल प्रॉपर्टीज हम किसका पढ़ने वाले हैं, होल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। अब आप कहोगे सर होल नंबर क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने होल नंबर के बारे में बता रखा है कि होल नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों, कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 एज इट इज आपका चलता रहता है, एज ऑन आपका आगे बढ़ता रहता है, ठीक है बच्चों। तो होल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अगर नेचुरल नंबर का बात करूं तो नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट करूं, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो पहला प्रॉपर्टीज है हमारा वो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। चलिए इसे हम समझते हैं पहले बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। मैंने आपसे कहा बच्चों कि मैं कोई ए होल नंबर ले लिया, कोई ए वैल्यू है, ठीक है, और ये जो हमारा वैल्यू है ना, ये कोई होल नंबर है। होल नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। और उसे मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, या ऐड करा, या सब्ट्रैक्शन करा, या डिवाइड करा, किससे करा, एक बी वैल्यू है। क्या है बच्चों, एक बी वैल्यू है। एक हमारा ए वैल्यू है और एक बी वैल्यू है, और इसे हमने एक प्लस करा, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करा या डिवाइड करा, ठीक है बच्चों। किससे करोगे आप, बी वैल्यू से। और बी भी हमारा क्या है, एक होल नंबर है। क्या है बच्चों, एक होल नंबर है। और ए हमारा क्या है, ए भी हमारा एक होल नंबर है। यहां पे मैं टोटल लिख देता हूं, होल नंबर, ठीक है। और यहां मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो आप इस चीज को समझ जाओगे बच्चों, ठीक है। तो ए हमारा एक होल नंबर है, बी हमारा एक होल नंबर है। तो जो हमारा आंसर यानी कि जो हमारा सी आने वाला है, जो हमारा सी आने वाला है, ये भी हमारा एक क्या होना चाहिए, होल नंबर ही होना चाहिए बच्चों। अगर यहां पे होल नंबर होता है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर होल नंबर नहीं होता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। अब कैसे इसे हम समझते हैं, चलिए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। तो यहां पे भी क्या आना चाहिए, सी भी हमारे क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, जब भी हमारे ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। पहले हम करते हैं ऐड वाले का, एडिशन करते हैं पहले। मैंने क्वेश्चन ले लिया कुछ आपका, मैंने लिया 7 + 8। क्या ले लिया बच्चों, 7 आपका एक होल नंबर है, 8 भी आपका एक होल नंबर है। यानी कि हम कह सकते हैं ए हमारा होल नंबर है, बी भी हमारा एक होल नंबर है, और जो हमारा आंसर सी आना चाहिए वो भी एक होल नंबर ही होना चाहिए। तो मैं इसे प्लस करता हूं, तो 8 और +7 कितना हो गया बच्चों, 8 और 7 कितना हो गया आपका, 15। कितना हो गया बच्चों, 15। अब 15 भी आपका एक होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं बच्चों। मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, 3 + 2। 3 + 2 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। कितना हो गया, 5। अब 5 भी क्या है, होल नंबर, यानी कह सकते हैं 15 इज अ होल नंबर, ठीक है बच्चों। और 5 इज अ होल नंबर।
यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तो ये बात करी हमने एडिशन की। अब बात करते हैं किसका, हम मल्टीप्लीकेशन की। किसका करते हैं बच्चों, मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन की मैं बात करता हूं तो मैंने भी यहां पे कोई 3 लिया, मल्टीप्लाई 2 कर दिया। एक 3 एक आपका इंटीजर, सॉरी 3 आपका क्या है, एक होल नंबर है, और 2 भी आपका क्या है, एक होल नंबर है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करा तो 3 2 जा 6 हो गया। 6 भी आपका एक होल नंबर है, यहाँ पे देखो 4 हमारा 3 हमारा एक होल नंबर है, और 2 भी हमारा एक होल नंबर है, और 6 भी हमारा क्या एक होल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 6 इज अ होल नंबर, 6 इज अ होल नंबर बच्चों। तो यहां तक भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं हम इसे। अगर मैंने यहां पे ले लिया, सेम क्वेश्चन को मैंने उल्टा कर दिया, 2 इंटू 3 कर दिया, 2 इंटू 3 कर दिया, तो भी आपका 6 आने वाला है, और 6 भी आपका क्या है, एक होल नंबर है। 6 भी आपका क्या है बच्चों, एक होल नंबर है। ठीक है, तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बात करते हैं बच्चों सबट्रैक्शन की। सबट्रैक्शन की मैं बात करता हूं, तो अगर मैं सबट्रैक्शन की बात करूं आपको, सबट्रैक्शन मैंने ले लिया आपको एक 6 माइनस 4। क्या ले लिया बच्चों, 6 माइनस 4। 6 भी आपका एक होल नंबर है, और 4 भी आपका एक होल नंबर है। इसे मैंने सबट्रैक्शन कर दिया, 6 माइनस 4 यानी कितना हो गया आपका, 2 हो गया, और 2 हमारा क्या है, 2 हमारा एक होल नंबर है। यानी कि हमारा जो सबट्रैक्शन है वो भी फॉलो कर रहा है किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। यानी कि हमारा जो ये है इज अ होल नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं बच्चों। मैंने कर लिया यहां पे 6 माइनस 8। क्या कर लिया बच्चों, 6 माइनस 8। अब हम क्या पहले बड़े में छोटे माइनस करते हैं तो 2 आ गया। अब यहां पे देखो पहला आपका छोटा है, दूसरा आपका बड़ा है। ठीक है, अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो 8 माइनस 6 करेंगे, क्योंकि हमारा जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस मान लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 8 माइनस 6 करोगे आप तो हमारा जो आंसर आने वाला है 2 आएगा। ठीक है बच्चों, साइन किसका बड़ा, आपका -8 का बड़ा है, तो माइनस साइन यहां पे आ गया। अब बताओ बच्चों कि 2 आपका एक होल नंबर है, आपके इस होल नंबर में कहीं पे भी -2 आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 कहीं -2 दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि -2 इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। यानी कि -2 एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4, वहां पे कोई नेगेटिव टर्म आता ही नहीं है, नेगेटिव इंटीजर आता ही है, नेगेटिव वैल्यू बोलो या नेगेटिव इंटीजर बोलो, ये वहां पे नहीं आता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 ये हमारे होल नंबर होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं -2 हमारा होल नंबर नहीं है, और ये हमारा -2 यानी कि ये वाला प्रॉपर्टी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात थी हमारी सबट्रैक्शन की। अब लास्ट हमारा जो रह गया वो है हमारा डिवीजन। अब डिवीजन को भी करके देखते हैं बच्चों। मैं यहां पे करता हूं आपका डिवीजन का। मैंने यहां पे डिवीजन ले लिया, इसे सॉल्व करते हैं एग्जांपल के साथ। मैंने एक ले लिया आपका 6 डिवाइड बाई 2। क्या ले लिया बच्चों, 6 डिवाइड बाई 2। तो यहां पे आपका 2 का डिवाइड 6 में करने वाले हो, तो 2 3 जा 6। यहां पे अगर मैं डिवाइड करके दिखाऊं आपको तो 6 हमारा ये हो गया, 2 हमारा ये हो गया, 2 3 जा 6 कट गया, हमारा क्या बच गया, 3 बच गया, 3 यहां पे आ गया। अब 3 आपका क्या है बच्चों, 3 भी आपका एक होल नंबर है। क्या है, 3 भी आपका एक होल नंबर, यानी कि कह सकते हैं कि जो डिवीजन है वो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्या करता है बच्चों, फॉलो करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इसे। मैंने यहां पे ले लिया बच्चों, यहां पे ले लिया मैंने 8 ले लिया, डिवाइड कर लिया हमने 10 से। 8 ले लिया, सॉरी यहां पे आप लिख लो 15 ले लो। ठीक है, 8 डिवाइड बाई 15 कर लिया आपने। अब एक चीज देखो, आप यहां पे 8 है, यहां पे 15, यानी कि ये हम कैसे डिवाइड करेंगे, 8/15। ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे हम। अब जब 15 में 8 का डिवाइड करेंगे हम, तो कहीं ना कहीं पॉइंट पे हमारे डेसिमल में आंसर आने वाला है। ठीक है, और कहीं आपको डेसिमल आपको दिख रहा है होल नंबर में, नथिंग।
कहीं पे भी होल नंबर में डेसिमल आपको नहीं दिखने वाला। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है 8/15, ये वाला हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर सकता। अभी चारों चीजों से हमें दो चीजें पता चल गई बच्चों कि हमारा जो एडिशन है और मल्टीप्लीकेशन है ये पूरी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। प्लस अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं तो कुछ जगहों पे ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और कुछ जगहों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। और सेम चीज आपका डिवीजन में भी है। डिवीजन में भी हम कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है और कुछ क्वेश्चंस में हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है बच्चों। तो इस चीज से हमें दो चीज पता चल गई। क्या क्या बच्चों, वो चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमारे क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एक और दूसरा चीज में एक चीज पता चल गई बच्चों कि जो हमारा डिवाइड है, सॉरी जो सब्ट्रैक्शन है और डिवाइड डू नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, दो चीज यहां पे हम समझ गए बच्चों। तो ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी जिसे हमने अच्छे तरीके से समझा विद एग्जांपल में डिटेल के साथ। अगर आपने ये चीज एक बार समझ लिया अच्छे से तो आपको कभी भी ये भूलने वाला नहीं है। आगे क्लासेस में जब आप पढ़ोगे तो इसे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। अब नाम से ही आपको लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि कहीं ना कहीं ये बांटने का काम करता है या तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये आपको नाम से ही पता चल गया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि सपोज आप किसी काम को कोई काम कर रहे हो आप, ठीक है, उस काम को आप एक दिन में कर रहे हो, आपके साथ कोई एक और बंदे को हमने लगा दिया, अब उस काम को अपने आधे दिन में कंप्लीट कर दिया। तो आपको क्या, एक तो आपका टाइम बच गया प्लस आपको मेहनत भी कम लगी। तो यही चीज हमारा क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कोई बड़ा इक्वेशन दे रखा है उसे हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू छोटा करके इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज का लगाने का मतलब ही यही होता है बच्चों कि आप कोई क्वेश्चन आपका दे रखा है उसे इस प्रॉपर्टी से करेंगे तो उस क्वेश्चन को आप इजी वे में कर सकते हो और आसान उस क्वेश्चन को और आसान तरीके से कर सकते हो बच्चों। तो चलिए हम समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। सपोज मैंने यहां पे एक क्वेश्चन ले लिया, यहां पे ले लिया मैंने 24 मल्टीप्लीकेशन 102 ले लिया। क्या ले लिया, 24 मल्टीप्लीकेशन 102 ले लिया। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप हम बताऊंगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करने के लिए, या दूसरी चीज आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में कह रखा है कि आप प्रॉपर्टी से करो तब तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना पड़ेगा। अगर आपको कह रखा है डायरेक्ट करने के लिए तो आप डायरेक्ट करोगे। ठीक है, बट जो चीजें मैं बताऊंगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताऊंगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू करोगे तो आपके गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करने वाले हो तो कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लीकेशन में कहीं ना गलती होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। मैं कह सकता हूं कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बच्चों 102 को मैं छोटा कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, इसे तोड़ लेता हूं। ठीक है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। 24 को मैंने एज इट इज लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा दिया हमने। ठीक है, यहां तक तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चों। अब 102 को बच्चों मैं 100 प्लस 2 लिख सकता हूं। 100 प्लस 2 करेंगे तब भी 102 आएगा। तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, बस इसको तोड़ लिया अलग अलग पार्ट में, 100 प्लस 2 कर लिया। अब इसमें आपको ये भी आपका और ये दोनों आपका इक्वल है अभी। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब मैं इसे कह सकता हूं कि 24 को मैंने a मान लिया। ठीक है बच्चों, 24 को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। उसके बाद क्या आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन है, 24 को a मान लिया, मल्टीप्लीकेशन का साइन है आपका, फिर आपका ब्रैकेट है। अब 100 को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। 100 को मैंने b मान लिया बच्चों, प्लस साइन है तो प्लस लगा दिया, और 2 को हमने मान लिया c मान लिया। क्या मान लिया, c मान लिया, यानी कि a मल्टीप्लाई b प्लस c। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे जब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो पहले a का b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद a का मल्टीप्लाई c में करेंगे। सेम एज इट इज यहां पे भी करेंगे। 24 का मल्टीप्लाई पहले 100 में करेंगे, 24 का फिर उसके बाद मल्टीप्लाई
2 में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि मैं कह सकता हूं कि पहले मैं a का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, किस में करूंगा बच्चों, b में करूंगा। किस में करूंगा, b में करूंगा। साइन किसका आपका, प्लस का है, तो प्लस का साइन लगा लिया आपने। ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। फिर मैं कह रहा हूं a का मल्टीप्लाई c में करूंगा, a का मल्टीप्लाई c में करने वाला हूं, तो a का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया c में कर दिया बच्चों। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक इक्वेशन बन गया कि a मल्टीप्लाई b प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी कि ये वाला इक्वेशन इसके बराबर है और ये वाला इक्वेशन इसके बराबर है। ठीक है, अभी हमें जो इक्वेशन मिल रखा है वो ये वाला दे रखा है, यानी कि a इंटू बी प्लस सी दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो हमें ये इक्वेशन तो दे रखा है, हमें लाना कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें लाना है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए इसे हम करते हैं, करके देखते हैं। तो यहां पे क्या आपका 24 है, 24 है बच्चों। यहां पे क्या आपका मल्टीप्लाई है, यहां पे क्या है b है, b हमने कौन सा माना था, 100 माना था, तो 100 कर लिया हमने, यहां पे ब्रैकेट क्लोज कर लिया। साइन किसका आपका, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन हो गया। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या आपका a इंटू सी है, यानी कि a हमारा 24 है, मल्टीप्लीकेशन क्या आपका 2 है, c हमारा 2 मान लिया था हमने, तो 2 हमारा यहां आ गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 24 में 100 का जब मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, तो कुछ नहीं करना आपको, आप ऐसे 100 24 आप ऐसे करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करोगे बच्चों। ठीक है, क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं। आप थोड़ा सा एडवांस बनो, थोड़ा सा ट्रिक के बेस पे आओ। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो आप 24 है ना, तो 24 का 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 24 1 जा क्या होता है आपका 24 ही होता है, क्योंकि आप किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो सेम डिजिट ही मिलने वाला है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 आने वाला है। ठीक है, 50 का मल्टीप्लाई 1 में करा तो भी आपका 50 ही आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो सेम एज इट इज 24 का मल्टीप्लाई 1 में करो आप ऐसे क्वेश्चन में, जहां पे 100 या 10 का मल्टीप्लाई करना हो या 200 का मल्टीप्लाई करना हो, तो आप 24 का पहले 1 से करो, तो 24 1 जा 24 हो गया। ठीक है, अब 1 के बाद कितनी जीरो है, 1 2, यहां पे 2 0 लगा दो। यही आपका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सेम आंसर यहां पे आने वाला है। ठीक है बच्चों, अब साइन किसका आपका प्लस का साइन लग गया। अब 24 में 2 का मल्टीप्लाई करो, तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, कितना आ गया आपका 48 आ गया। अब इसे अब ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आने वाला है 2 4 4 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का काम ही होता है कि सॉल्यूशन को आसान कर देना और उसे जितना इजी हो सके उतने इजी में आप कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर्टीज दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप प्रॉपर्टीज के थ्रू ही सॉल्व करोगे, और जो आपकी प्रॉपर्टीज बनी है वो ये है। ठीक है, यही आपका इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है तो इसे आपको लाना है, अगर ये दे रखा है आपको इसे लाना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 2 प्रॉपर्टी आपके रह गए बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इन 2 प्रॉपर्टी के साथ, कुछ अच्छे एग्जांपल का समझाऊंगा, जिससे आपके माइंड में ये बातें सेट हो जाएंगी। आगे के क्लासेस के लिए भी आपको इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों, बस आप एक बार नजर मार लोगे, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।